दोस्तों एक नई वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये देखिए क्या है, विद्यासागर आपकी बुक जो सोल्यूशन हो रही है, साधारण ब्याज आपका चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन आपके 40 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं और हम आपको बता दें जो 1 से लेके 40 तक आप मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, आपने पीछे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन पे हमने इसकी लिंक प्ले लिस्ट की दे दी है, आप जाके पूरे वीडियो इसके देख सकते हैं। मतलब साधारण ब्याज के जितने हमने इसके क्वेश्चन लगवाए हैं, जितने वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट खोलें और उसमें आपको लिंक मिलेगी उसकी, जो साधारण ब्याज की आप मतलब देख सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे सलाह है कि आप ऑनलाइन देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए लेसन आप बता दें, और लेसन 01 से लेके 12 तक हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं। आपने अभी नहीं देखा वो भी आप देख सकते हैं, जैसे आप लिंक प्लेलिस्ट खोलेंगे वहीं पर आपको सारे प्लेलिस्ट और मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके 40 तक हो गए थे। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, ये स्पेशली आपके लिए रहेगा, क्योंकि मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम चैनल को लाइक मतलब सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और कमेंट्स बताएं, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमें सर ये वीडियो मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है। और देखिए कहीं कहीं हम थोड़ी बहुत गलती कर देते हैं, उसको थोड़ा इग्नोर कर दें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जैसे मैंने गलती कर दी को मैं सोचता हूँ बाद में इसको मतलब कट कर देंगे और फिर मैं वो कट करना भूल जाता हूँ, तो इसलिए वो थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। जबकि मैं उसको क्लियर करने के बाद भी उसको कट करना भूल जाता हूँ, इसलिए थोड़ी वो गलती हो जाती है, इसको आप इग्नोर करें। चलिए क्वेश्चन आपके कितने हो चुके हैं? क्वेश्चन आपके 40 हो गए। 41 से देखिए 41 में क्या कहा गया, क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर बताइए। 5% प्रति वर्ष की दर से कोई धन कितने वर्ष में 3 गुना हो जाएगा? जब इस तरीके का क्वेश्चन आए, हमने हर बार आपको बताया एक बार गुना दिया जाए तो क्या करना है, 1 से कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। कितने का अंतर है इसमें? 2 का अंतर है, तो 2 अपॉन हमने बोला ये वाला नीचे हमेशा जाता है, तो नीचे कर लिए, गुणे 100 कर दिए। ठीक है, अपॉन अब देखिए इसमें या दर या टाइम जो दिया जाए वो हमेशा नीचे लिखना है। इसमें कितनी दर दी गई? 5, तो 5 दूनी 10, 20 हो गए, तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा? 40 बस ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आपका 41 हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, 42 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 42, कितने समय में 500 रुपए का साधारण ब्याज 3% वार्षिक ब्याज की दर से उतना ही होगा जितना 900 रुपए का साधारण ब्याज 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में होता है? ये क्वेश्चन दिया गया। अब समझिए इसमें कि कितने समय 500 रुपए का साधारण ब्याज 3 वर्ष के ब्याज की दर से कितना होगा। तो इसमें देखिए इसने पूछा क्या है, पहले टाइमिंग पूछी है, क्योंकि पहले वाले में जो दिया है इसने टाइमिंग को नहीं दिखाया है, तो टाइमिंग को नहीं दिखाया। तो अब इसको समझिए, इसने 2 SI दिए, मतलब SI बराबर SI ऐसे समझ लो, क्योंकि एक में फुल दिया, एक में कुछ नहीं। SI1 है, ये SI2 है। SI1 में T का मान पूछा है और इसमें पूरे दिए। देखिए क्या क्या दिया, अब आप समझ सकते हैं। PRT/100 इसका सूत्र होता है, तो दोनों तरफ PRT लिखेंगे। उसके बाद आप समझिए कितने समय में 500 रुपए, देखिए कितने समय में उसने पहले ही बोल दिया, तो समय को हम क्या मान लेंगे? X, इस पहले वाले में। फिर देखिए 500 रुपए, ये मेरा P है, तो देखिए T हो चुका, P आएगा मेरा कितना? 500 रुपए। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर साधारण 3 R देख लिख लिया। नीचे कितने हो जाए? PRT/100 होता है, ये एक हो गया मतलब SI का ये हो गया। अब बराबर लगा, ये देखो बराबर, ये इसका सूत्र। अब इसी तरीके से PRT/100 करना। ब्याज कितना होगा? अब देखिए 900 रुपए इसमें दिए गए, इसके 900 रुपए 5% ब्याज की दर से 2 वर्ष में। देखिए इसमें सब कुछ दिया, क्योंकि एक का पूछा जाएगा, एक में पूरा दिया जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 5 या 15x हो गई ये मेरे, बराबर ये कितने हो जाएंगे? देखिए अभी यही आपको ये नहीं करना, ये अभी नहीं करना, देखिए क्योंकि थोड़ा आप और सरल कर लो। क्या करेंगे? 5 से 5 कैंसिल, 3 तिरका 9 होते हैं, और 3 दूनी 6 हो जाएंगे। तो डायरेक्ट अब क्या एक लाइन लिखो, 3 दूनी 6 हो जाए। हमने बोला जब चीजें बराबर में हो तो कट जाती हैं। तो x का मान मेरा कितना आ गया? 6, यानी t का मान मेरा 6 वर्ष हो गया। तो कहीं ऑप्शन आपको 6 वर्ष दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये 42 हो गया। 43 देखिए, 43 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 43, किसी धन को 6 रुपए सैकड़े वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2/1/2 वर्ष में उतना ही ब्याज होगा जितना 400 रुपए का 500 रुपए सैकड़े वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में होगा। ये मतलब अभी हाल क्वेश्चन लगा सेम उसी के तरीके से। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, SI1 चलेगा, SI1 बराबर SI2, सेम उसी के तरीके से। तो देखिए SI1 में क्या, किस धन, यानी धन पूछ दे, यानी P पूछा है, तो P को क्या मान लेंगे? X। ठीक, PR देखिए इसमें कितना दिया? 6 रुपए सैकड़े वार्षिक, यही मेरा R है।
जब कभी भी देखिए वर्ष तो हमें दिया गया है 2 सही 1/2, तो ये मेरा आर कितना 6 वर्ष है। गुणा है, अब देखिए 2 सही 1/2 लिखेंगे, इसका इसमें गुणा और इसको जोड़ दे, 2 दूनी 4 1 5, 5/2 नीचे चले जाते हैं। ठीक है, अब हमने बोला ये 2 किसके पास हमेशा जाते हैं, 100 के पास चले जाते हैं, क्योंकि एक लाइन बढ़ जाएगी समझाने में, तो इसलिए आप याद रखें कब इस साधारण ब्याज में लगाएं तो जो बटे में आते हैं वो 100 के पास। अब दूसरा देखिए, दूसरे में पूरे चीजें दी होंगी, क्योंकि देखिए 400 रुपए, देखिए रुपए इसमें पूछे, इसमें पूरे दे दिए। 5 वर्ष के लिए मतलब 5 रुपए सैकड़े हैं, तो ये मेरा दर हो गई, और गुणे 3 हो गया, अपॉन कितने चले जाएंगे 100। ठीक है, अब देखिए जो कट रहा हो उसे काट दो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, और देख लीजिए कुछ कट रहा, 5 से 5 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से 2 कैंसिल। अब मेरे पास बचा के x/100 बराबर 4, तो x का मान मेरा कितना आ जाएगा 400। आपको ये समझ में नहीं आता काटना ये कैसे करते हैं, हमने आपको मतलब जो बोर्ड मास वाला चैप्टर था उसमें हमने आपको अच्छे से समझाया था, जब बराबर में चीज़ें हो तो ऊपर ऊपर की बराबर में चीज़ें कट जाती हैं, नीचे की नीचे। अब जैसे ये भी और याद रखा, जैसे बटे ये लिखा तो ये भी इस तरीके से कट जाती है, इस तरीके से नहीं। जब इस तरीके से लिखा हो 2 और 1 4 तब नहीं काट सकते, ये चीज़ आप ध्यान रखें। बटे में होगा काट सकते हैं, बराबर में होगा तब काट सकते हैं। ये आपका कौन हो गया 400, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, 43 हो गया। 44 देखिए, 44 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 44। कोई मूलधन मतलब कोई मूलधन यानी पी पूछ लिया, 5 वर्ष से मिश्र धन का 4/5 हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। देखिए टी मुझे कितना दिया गया 5 वर्ष। देखिए अमाउंट टोटल इसके पास 5 है, अमाउंट में होता क्या है SI, इधर SI नहीं लिखे क्योंकि प्रिंसिपल शुरू में देखिए क्या दिया गया था मूलधन, तो पी लिख लो, क्योंकि उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इसको 5 को इस तरीके से तोड़ना है। तो इसमें क्या होता है अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI होता है, तो टोटल अमाउंट मेरे पास 5 है। अब देखिए जो ऊपर 4 लिखा वो मेरा प्रिंसिपल है, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि शुरुआत में मूलधन को पूछा है तो इसलिए। अब देखिए हमें प्रिंसिपल 5 में से 4 मेरा प्रिंसिपल है, तो 1 मेरा क्या हो जाएगा SI। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, अब हमें मिल गया P मिल गया, SI मिल गया और T मिल गया। अब हमें निकालना क्या है, उसने पूछा है तो ब्याज की दर बताएं, R पूछा है तो SI मेरा 1 है, तो SI बराबर सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT/100 होता है। तो SI मुझे कितना दिया गया, ये हमने I बना दिया है, इसको 1 बनाओ, क्या बनाना 1, तो 1 लिख लिया बराबर कर लिया। P मेरा कितना है 4 कर लिए, R कितना है, R निकालना है X मान लिया, T मेरा 5 है, नीचे कितने चले जाएंगे 100। देखिए 5 दूनी 10, ये 20 हो गए, और ये 4 पंचे 20, तो 1 बराबर x/5, ये ऊपर चले जाएंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 5। ठीक है, देखिए कहीं दिख रहा, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, कौन हो जाएगा 44 का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 हो गए। 45 देखिए, 45 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 45, 1000 रुपए का 28 अप्रैल 1983 से 21 सितंबर 1983 तक का 12% की दर से साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी देखिए इसने रुपए मुझे साधारण ब्याज किया, लेकिन थोड़ा इसने कठिन क्या कर दिया, इसमें आपको दिन निकालने पड़ेंगे। 1000 रुपए दिए गए, अब जो आपको टाइमिंग दी गई वो दिन में दी गई। अब देखिए 28 अप्रैल, देखिए डे मतलब जो 1983 दोनों जगह अप्रैल से और 21 सितंबर तक, ठीक सितंबर तक की बात की, तो इसमें से आप जब दिन निकालेंगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो टोटल कितने 146 दिन बनेंगे। हमने कहा दिन हमेशा ईयर में लेना होता है, तो एक साल में कितने दिन होते हैं 365 दिन, तो बस उसी में भाग देना होगा, कितने 146 में कितने का भाग देना होगा 365 का, तो मेरा ये बन जाएगा कितना 146/365। अब ये मेरा क्या बन गया ईयर में, तो अब इसका मान मेरा टी का ये अब परफेक्ट मान ये मेरा बना जाएगी। अब देखिए उसके बाद क्या करना है, ये हो गया, और क्या दिया गया, और कुछ दिया गया, आर मुझे कितनी दी गई, आर मुझे 12%, तो बस SI बराबर सूत्र क्या होता है PRT/100, ये सूत्र लगा दो। SI मुझे कितना, SI तो निकालना ही है, SI बराबर हो गया, P मुझे कितना 1000 रुपये दिया गया है, गुणे R क्या दिया गया 12%, T मुझे 146/365 हमने बोला, ये किसके पास चले जाते हैं 100 के पास चले जाते हैं, ये 100 हो गए गुणे हो गए। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 दूनी 10, ठीक है। अब देख लीजिए 5 5 सत्ते 35 हो गए, एक बचा 5 तिया 15 हो गए।
कट गए 5 से। अब देखिए हम इसमें 73 में 2 का गुणा करा लें, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी 146 आ रहा। ये तो ये कितने से कट रहा है? 2 से कट रहा है। अब देखिए मेरे पास क्या क्या बचा है, क्योंकि इसमें हमने जो जो काटना था काट दिया। अब देखिए क्या बचा मेरे पास, x का मान मेरे पास बचा 2 गुणे 12 गुणे 2, तो 12 चौको 48 हो जाएंगे। इनका गुणा पहले करा लिया, फिर 12 का गुणा करा दिया, तो कितने हो जाएंगे? 48। 45 का कहीं दिख रहा है आपको 48? ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। ठीक है, आप ये दिन निकाल लें, आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने दिन है 31, कोई 30 का होगा, और बस उनको जोड़ लें। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 45 हो गया। 46 देखिए, 46 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46, एक मनुष्य के पास कुल धन 3000 रुपए है, उसमें से उसने 2500 रुपए को 15% ब्याज की दर से पर उधार देता है। शेष धन को कितने प्रतिशत की दर से उधार दे ताकि एक वर्ष में उसका कुल लाभ 20% हो जाए। ये क्वेश्चन है। देखिए एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, क्योंकि 2 चीजें इसमें SI 2 चलेंगे। कितने SI चलेंगे? 2। कौन कौन से समझिए। इसमें ऐसा होगा SI1 प्लस SI2, ठीक है, बराबर जो रुपए दिए गए 3000 गुणे का 20%। इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा। ये आपका मतलब इस शॉर्ट में हमने आपको समझा दिया है। अब SI1 में जो जो दिया उसको रख लेंगे, SI2 में जो दिया है वो रख लेंगे। आप समझिए, देखिए 3000 रुपए में 2500 रुपए पहले वाले को दे दिए, SI1 को 2500 रुपए दे दिए, गुणे, ठीक है, कितने वर्ष के लिए दिए? 15 वर्ष के लिए दिए हैं, गुणे। अब देखिए फिर क्या कहा है, दोनों को 1 वर्ष के लिए, तो नीचे 100 चले। इसमें तो पूरी की बात की गई SI1 में, तो SI2 में देखिए अब शेष, अब 3000 में 2500 रुपए तो उसने दे दिए, तो बचे उसके पास कितने? 500 रुपए, तभी तो होगा 500 रुपए बचे। शेष धन को कितने प्रतिशत की दर से, यानी दर पूछी तो x हो गया मेरा, गुणे इसको भी 1 वर्ष में दिए, तो ये नीचे कितने? 100 चले जाएंगे। इसके बराबर मुझे कितना ये दिया है, इसको लिख लो अब। तो ये मुझे कितना दिया गया है, इसको पहले इसको भी हल कर लो कि 20% है, तो 3000 गुणे 20/100 कर देंगे। इसको हम हल करके फिर लिख ले रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, यानी 600 रुपए। 600 रुपए हो गई है। अब ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अब इसका गुणा करा लो, इनका गुणा, 25 पंचे 125 हासिल 12, 25 से इसका गुणा इसमें करा रहे हैं। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप बेर अलग से बताएं ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो 25 से कम 25 हो गया, तो इसमें ये जोड़ दो, 5 1 7, 5 6 और 1 7 और 3, यानी 375 प्लस इधर कितने बचे हैं? 5x बचे, बराबर कितना चल रहा है? 600। तो इनको हम इस तरफ ले आए, ये माइनस के हो जाएंगे, तो 5x बराबर 600, इसमें नीचे ही घटा लें तो थोड़ा आराम रहता है। तो 10 में से 5 जाएंगे, 5 बचे, इधर 9, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 बचेंगे, इधर 5 बचे, 5 में से 3 जाएंगे तो 2। ये किसके बराबर है? 5x के बराबर। अब हमने बोला जब बराबर में चीज़ें आपस में कट जाती हैं, तो 5 चौको कितने हो जाएंगे? 20, 5 चौको 20, 2 बचे, 5 25, यानी 45, ठीक है, 45 आ गया। तो आपकी दर कितनी आ जाएगी? 45%। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो गया? ऑप्शन नंबर आपका दूसरा हो जाएगा, ठीक है। 45 हो गए। 46 देखिए, 46 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, हाँ 46 तो था ही, ये 47 होगा ना। हाँ क्वेश्चन आपका ये 46 हो चुका है। 47 देखिए, 47 में क्या कहा गया, हमने भी ध्यान से नहीं देखा। किसी धन को 4 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का 3 वर्ष का 12% वार्षिक ब्याज समान होगा, ये बताना है। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये सिस्टम है कि देखिए कितने धन, इसमें देखिए 2 चीज़ें आपको दिख रहा होगा कि दरें जब 2 दी जाएं, आप समझ लो SI1 बराबर SI2 की बात हो रही है। मतलब कोई चीज़ें आपको 2 बार लगें, इसमें SI1 बराबर SI2 का रूल लगेगा, ठीक है। अब देखिए इसको हम अब लगाते हैं, कैसे होगा आप समझिए। इसने क्या कहा, पहले में कितने धन, पहले वाले में PRT/100 चलता है, तो P इसने पहले ही पूछ दिया धन, तो P को हम क्या मान लेंगे? X गुणा, फिर इसने T मेरे 4 वर्ष दिए, फिर R मुझे 10% दिया, अपॉन नीचे कितने 100 चले जाएंगे, बराबर। अब इसी तरीके इसमें जो दूसरा वाला होगा पूरा सब दिया होगा। देखिए कितने 500 रुपए दिए हैं,
गुणा, फिर क्या कहा गया है 3 वर्ष के लिए कहा, हमने कहा था इसमें पूरा पूरा देंगे। ये क्वेश्चन ये चौथी बार ऐसा क्वेश्चन आया, नीचे 100 चले जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ठीक है। और कुछ काटना है काट लो, देखिए 4 तिया 12 और कुछ कट रहा 5 दूनी 10 और ये कितने 50 हो गए, ठीक है। और देख लीजिए ये 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, तो मेरा x/50 बराबर 9 हो गया। तो ये अब ये आपको समझ में नहीं आता, कभी हम नीचे से देखिए मेरी बात सुनिए, हम या तो ऐसे काट सकते हैं या तो ऐसे काट सकते हैं, इन दो चीज़ों में हम काट सकते हैं, प्लस माइनस में नहीं काट सकते, इसलिए हम काट लेते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। आप ये अभी आपको समझ में नहीं आता तो आपकी बेसिक बहुत ही कमज़ोर है, तो आप उसको पहले क्लियर कीजिए फिर समझिए। तो ये इधर जाएंगे तो 9 पना 45 हो जाएंगे, 450। ऑप्शन नंबर आपको कहीं 450 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन 47 हो गए, 48 देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कितने हो गए 47, 48 देखिए 48 में क्या कहा गया है। ये भाई साहब सबसे खतरनाक क्वेश्चन है जो अगला 48 है। कोई धन 2 सही 1/2 वर्ष में 270 रुपये और 3 सही 1/2 वर्ष में 288 रुपये हो जाता है, तो वह धन वर्ष में कितना होगा। पता है इसमें क्या है, इसने ये पूछा है जो वर्ष मुझे दिया गया, इसमें सिर्फ टी दी है 6 वर्ष, इसका SI भी पता करना है, P भी पता करना, R भी पता करना है। इतनी चीज़ें आपको पता करनी पड़ेंगी और फिर जाके कितना होगा, तो फिर इसके बाद अमाउंट पता करना है। इतनी चीज़ें पता करनी है और सिर्फ क्या क्या दिया गया, ये दिया है 2 सही 1/2 वर्ष में 270 रुपये, 3 सही 1/2 वर्ष में 288 रुपये, ये दिए गए। इससे आपको सब निकालना है। आप समझिए, इसको पहले तो हम 2 सही इधर ही लिख ले 2/2, इसको क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 1 5/2 लिख सकते हैं। जब इसका इसमें हम 2 का भाग देंगे तो मेरा 2.5 आ जाएगा। इधर हम टाइम को लिखेंगे, ठीक है, याद रखें, इधर हम अमाउंट लिखेंगे। 2.5 का मान कितना आ गया 270 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से जब इसका 3 दूनी 6 या दुत्ती 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे कितने आ जाएंगे, इसका 2 का जब 7 में भाग दोगे तो 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 का मान मुझे कितना दिया गया 288 दिया। यहीं से धीरे धीरे आपको समझाते इस तरीके का क्वेश्चन लगा चुके हैं। अब ये क्या था कि ये क्वेश्चन तो था, इसके आगे से और बढ़ गया है। आप समझना, यहीं से हम जब इसमें से ये घटाते हैं तब तो मेरा टाइम आ जाता है, लेकिन इसमें से जब घटाते तो वो मेरा क्या आ जाता है ऐसा। ये चीज़ आपको हम बता चुके हैं। तो इसमें से घटाएंगे तो 0 हो गए, इसमें से मेरा 1। ये चीज़ बढ़िया होगी क्योंकि हमें अब कोई चीज़ का मतलब काटना नहीं पड़ेगा। तो इसमें से देखिए मेरे कितने बड़े 288 में 270 घटाएंगे तो 18। अब हमने क्या बताया, हमेशा टाइम को बराबर करना। ये चीज़ हम आपको क्लियर हर बार बताते हैं, या तो टाइम 2.5 के बराबर करो या तो 3.5 के बराबर करो। तो हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2.5 का मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तरफ ने कोष्टक लगा दिया, अब क्या लिखना है, तो ये कोष्टक लगा। कोष्टक का क्या मतलब है, ये 2.5 का दोनों जगह गुणा होगा। तो अब देखिए ये मेरा 2.5 आ गया बरा, अब देखिए 25 अट्ठे 200 हासिल 20 गई और 25 से कम 25, तो ये मेरे कितने हो गए 5 45। और देख लीजिए एक अंक बाद पॉइंट है तो ये पॉइंट लग जाएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं। तो 2.5 का मेरा मान मतलब SI कितना आ गया 45। तो देखिए अब मेरे पास SI आ गया, टाइमिंग भी मेरे पास आ गई। टाइमिंग इसमें दी गई है तो टाइमिंग को नहीं लेना है, जो चीज़ दी गई उसको नहीं लेना। जो नहीं दिया, टाइमिंग मुझे अब मिल चुकी है, नहीं टाइम SI मुझे मिल चुका है, ये आप याद रखें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, इसको हम कर रहे हैं इग्नोर, इरेज कर दे रहे हैं क्योंकि बाद में आपको हम समझा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या करना है कि ये तो आ गया, अब इसको बराबर भी करके लिखना है। देखिए ये मेरा टाइम होगा, ये मेरा SI होगा, फिर इसके बाद एक टाइम आएगा, ठीक है। ये मेरा इधर, इसको इधर कर लो, ये टाइम आएगा, फिर इधर अमाउंट आएगा, क्योंकि जिसके बराबर टाइम किया वो वाला अमाउंट रखना पड़ेगा। 2.5 ये इसका SI कितना आया 45, ठीक है। अब इसका टाइम कितना 2.5 इसका भी है। अब इसका अमाउंट कितना, ये वाला 270, तो ये रखना है 270 रख लिया। अब देखो इसके बाद क्या करना है, तो अब देखिए मेरे पास टाइमिंग मेरे पास आ चुकी है, यहाँ से समझना, मेरे पास टाइमिंग आ गई 2.5, SI आ गया मेरे पास कितना 45। अब हमें P चाहिए। हमने बोला अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में
SI प्लस प्रिंसिपल होता है, मुझे SI दिया, जब इधर को SI इधर अमाउंट रखेंगे, SI को उधर करेंगे तो मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम इसमें से इसको घटा लेंगे, वो मेरा क्या आएगा, प्रिंसिपल। तो इसमें देखो 270 से इस डी से घटा रहे, 45 को घटा ले, तो 10 में से 5 बचेंगे, इधर 6 में से 4 जाएंगे 2, तो ये मेरा 225 आ गया। ये भी देखो प्रिंसिपल मेरा कितना आ गया, 225। अब चाहिए आपको R, क्योंकि R भी चाहिए था, इतनी चीजें आ गई। और अब R कैसे निकलेगा, R निकलेगा SI बराबर PRT अपॉन 100, ठीक है। तो अब वो सूत्र लगाओ, तो SI बराबर PRT अपॉन 100, हमने बोला था ये सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा। SI मुझे कितना दिया गया, 45 बराबर P मुझे कितना, 2500 रुपये। अब इसको हम हटा दे रहे हैं, मतलब जो सूत्र है इसको अब हटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं, कि आपको हमने दिखा दिया कितना है, 225 रुपये है। इसको भी हटाओ, फिर से लिखते हैं कितना है, 225 रुपये गुणे, अब P तो हो गया, R निकालना है तो उसको X मान लिया, T मुझे कितना दिया गया, 2.5 दिया, नीचे कितने जाएंगे, 100, ठीक है। अब काटी 1 0, ये पॉइंट खत्म करेंगे, 1 0 और बढ़ जाएगा, 25 निम्मा 225, ठीक है। 25 चौको 100, ये 40 नीचे हो गए। और अब देखिए बराबर में काट सकें, 9 पना 45, 5 कट गए। अब देखिए ये कितनी, एक बराबर में फिर हैं तो 25 कट जाएंगे, और पनिया 40 कट जाएंगे। देख लीजिए सब कट गया। तो R का मान मेरा अब क्या आया है, 8 आया है। समझ रहे हो भाई साहब, ये तो कोई, R का मान मेरा कितना आ गया, 8। अब देखिए 2 चीजें आ चुकी हैं, वैसे R का मान की, ठीक है। अब देख लीजिए इतनी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, इसके बाद क्या करना है, आप समझिए। अब आपका एक नया बनेगा SI, कैसे नया बने, क्योंकि उसने कितने वर्ष को कहा है, 6 वर्ष में। तो T मेरा, अब जब 6 वर्ष लोगे तो 6 वर्ष तो इसका ले लिया, अब SI हमें निकालना है, ठीक है। SI निकालना पड़ेगा, क्योंकि SI तो मुझे इसका नहीं लेना है, क्योंकि अब हमें टाइम ले लिया। P मेरा वही रहेगा 225 रुपये, और R मेरा इसीलिए R निकाला था 8%। अब लगा सकती, इतनी चीज़ें निकलने के बाद तो SI बराबर लगाएंगे तो PRT हो जाएगा। तो P मेरा कितना है, 225 है, गुणे R मेरा 8 है, और टाइमिंग मेरी 6/100 है। ये मेरा क्या निकल रहा है, SI। इस चीज़ को ध्यान रखें। देखो 25 निम्मा 225, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 18 छिक्का 108। देखिए मेरा SI कितना आ गया, 108, और प्रिंसिपल मेरा ये आ गया। अब इसने पूछा क्या हो जाता है, तो इसने पूछा था अमाउंट, क्या पूछा था, अमाउंट। तो अमाउंट में मेरे पास होता क्या है, अमाउंट में होता है प्रिंसिपल प्लस SI, ठीक है। प्रिंसिपल मेरा कितना निकला, 225 प्लस SI, अब ये वाला कितना निकला है, 108, इसको जोड़ दो, 8 5 13, 1 हासिल, 2 और 1 3, और 1 2 और 1 3, तो 333 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा हो जाएगा। भाई साहब इनने तो नदी पार कर दी पूरी। चलिए, लेकिन बताना था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, 49 में क्या, ये क्वेश्चन नंबर 48 था। आप इस क्वेश्चन को, हमें लगता है आपको नहीं आया होगा, इसको आप दोबारा लगाएं। इसमें क्या था, इसमें एक क्वेश्चन को मर्ज करके 4 क्वेश्चन बनाए, तब ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, ऐसे समझ लो यार। 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में करोगे तो कहाँ से आएगा समझ में, तो आप इसको दोबारा देख लें तो और अच्छे से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 में क्या कहा गया, एक व्यक्ति 360 रुपए का कुछ भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष 10% वार्षिक ब्याज की दर से लगाता है। दोनों वर्ष के बाद उसे 636 रुपए ब्याज के रूप में मिला। बताइए कि 8% ब्याज की दर से कितना धन, 10% की ब्याज की दर से कितना धन क्रमशः लगा, यानी 8% और 10% का ब्याज बताना है। ये देखिए एलिगेशन से लगेगा, किससे लगेगा, एलिगेशन से। देखिए इसमें हमें प्रिंसिपल कितना दिया गया, 36 रुपये, पहले आप समझ लो। अब देखिए ये 8% दर दी गई है और मुझे 10% ये दर दी। एलिगेशन के लिए यहाँ भी एक दर चाहिए, और वो दर है नहीं, क्योंकि तभी तो एलिगेशन लगेगा। तो इधर से जब निकालेंगे दर, देखिए इसने 2 वर्ष के लिए टाइमिंग दी है, ठीक है। दर इधर से निकाल लेंगे, फिर इधर रख देंगे, फिर इसका एलिगेशन लगा लेंगे, और हमें ब्याज कितना दिया गया है, 636 रुपये ब्याज दिया गया है। अब देखिए हमें
चार चीज़ों में से तीन चीज़ें पता चल गई। अब हमें आर निकाल सकते हैं। तो पी आर टी अपॉन 100 होता है, एस आई बराबर तो 636 बराबर, तो पी मेरा कितना है 600। ये आपको समझ में नहीं आता आप सूत्र लिख लें, फिर आपको ये एस आई है बराबर पी हो गया, आर मेरा निकालना है और टी मुझे 2 दिया गया है, अपॉन 100 चले जाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 के 36, 6 एकम 6। जब दो संख्या होगी अब उतारा लेंगे 1 का, फिर 2 3 मतलब उतारा लेंगे 3 का, अब 3 कटते नहीं 6 से, तो एक और लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, 6 के 36। ठीक है, अब देख लीजिए फिर कट जाएगा इससे, 2 से फिर काट दो, ये 5 ये 3, तो 53 आ गया। अब इसके आगे देखिए 53 आ गया, तो 53 बराबर 6x हो गया, तो 53 अपॉन 6x हो गया। ये आ गया आपका आर का मान। अब आर का मान मेरा क्या आ चुका है, अब x को हटा दो, इस जगह लिख सकते हैं आर। अब वही संख्या इधर लिखो आके 53 अपॉन, अब इसको हम गोला को ख़त्म कर दें, इधर हम लिख सकते हैं, तो 53 अपॉन 6 लिख दिया। अब बात ये है इधर इस तरीके से करेंगे। अब यार ये 6 आ रहे हैं, हमें 6 को सर हमें 6 को हटाना है, तो आपको वहीं तो इस तरीके से भिन्न करो, नहीं आपको 6 को हटाना है तो ऊपर नीचे 6 का गुणा इधर कराओगे तो इधर भी 6 का गुणा होगा, इधर भी। कोई संख्या जब बटे में आप उसको हटाओगे तो हर जगह 6 जाएगा, ऐसे समझ लो। तो ये कितने हो जाएंगे, ये मेरे 48 हो जाएंगे और ये मेरे 60 हो जाएंगे और ये मेरे कितने 6 से 6 कैंसिल हो जाएंगे, ये 56 हो जाएंगे। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं। देखिए इधर कितने बचेंगे, इधर मेरे 7 बचेंगे और इधर देखिए 2 इधर हैं और 3 इधर, तो जी 5 बचे। ये मेरा अनुपात आ गया 7:5। अब इसके बाद क्या होगा, ये मेरा 7:5 आ गया, इसके बराबर इनको जब हम जोड़ेंगे ये कितने हो जाएंगे 12, और 12 बराबर हमें की वैल्यू 3600 दी गई, ये आप याद रखें। कितने रुपए दिए 3600। जब इसको काटेंगे 12 तिया 36, 300 आ गए। तो 7 का गुणा जब इसका इसमें कराएंगे 7 गुणे 300 और 5 गुणे 300 कराएंगे, आपके दर पता चल जाएगी। क्या पता है 7 या 21, ये 2100 कितने की 8% की दर है। ठीक है, और ये कितनी है 5 या 15, ये कितने की दर है, ये 10% की दर है। आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा, 49 का पहला। और हम आपको बता दें जो क्वेश्चन नंबर 48 कराया ये इसका शॉर्ट भी है, लेकिन शॉर्ट इसलिए नहीं बताया, आपको जितना मतलब लगाओगे उससे आपको क्या होगा कि प्रैक्टिस होगी, इसलिए हमने 48 नंबर को शॉर्ट ट्रिक में नहीं बताया स्पेशली। हमें लगा कि ये भले ही आपको समझ में ना आए या ना लगा पाओ, लेकिन आपको कुछ चीज़ें तो ऐसी समझ में आएंगी, इससे प्रैक्टिस तो होगा। आप एक क्वेश्चन लगाएंगे तो 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, इसलिए हमने इसको बिल्कुल डीपली से बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 हो गया और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 50। देखिए कोई धन, यानी इसने कोई धन पूछ दिया, हिंदी को पढ़ना सीखिए। कोई धन बोल दिया यानी पी पूछ दिया है, तो पी बराबर मेरा एक्स हो गया, बाद में देख लेंगे। 5 वर्ष में 1200 रुपये हो जाता है, तो ब्याज मूलधन का 1/3 है, तो दर क्या होगी, इसको समझना। देखिए मुझे अमाउंट कितना दिया गया 1200 रुपये। अब यहाँ थोड़ा समझने के लिए इसने हमने बोला थोड़ा आप हिंदी को समझना सीख जाएं तो बेटर रहेगा। इसने क्या कहा है, ब्याज यानी SI बराबर मूलधन का कितना 1/3 है, ये बात की है। ये चीज़ आप समझ के सवाल लग जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, SI अपॉन नीचे P भेज दें तो इसका मान 1/3 हो जाएगा। तो आपको हम हर बार बताते हैं अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस SI होता है, या SI प्लस प्रिंसिपल, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती है, इधर उधर आपको पलटा सकते हैं। जब इनको जोड़ देंगे तो ये मेरा अमाउंट बन जाएगा, और ये जब अमाउंट बन गया तो और अमाउंट की वैल्यू मुझे कितनी दी गई 1200 रुपये दी गई है। जब इसको हम काट देंगे तो ये मेरा 300 आ गया, 4 तिया 12। अब ये 300 आए तो 3 का गुणा इसमें भी करा दो और 3 मतलब SI में भी करा दो। अब ये भाई साहब कम नहीं होंगे क्योंकि पूरा ही कम कर लिया है। अब देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो SI अपॉन प्रिंसिपल, तो ये कितने 300 हो जाएंगे और ये 900 हो जाएंगे। अब देखिए उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है तो दर बताइए। तो दर बताने के लिए आपके पास SI भी है, प्रिंसिपल भी है, और क्या चाहिए, P निकालनी है। टाइमिंग तो दी है इसने, हाँ टाइमिंग भी दी है, टाइमिंग मेरे पास 5 वर्ष है। देखिए एक ये चीज़ पता है, SI भी पता, प्रिंसिपल भी पता, तो डायरेक्ट अब आप दर निकाल सकते हैं। तो SI बराबर 300 बराबर, इसको अब ऊपर खिसका दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए यहीं से समझिए, उतना आप देख लें समझ लें। अब SI बराबर सूत्र लिखेंगे, SI बराबर PRT अपॉन 100,
ये लिख दिया। SI मुझे ये देखिए, और टाइमिंग मुझे किसमें कितनी दी गई थी ये भी लिख ले रहे हैं 5 वर्ष। ये चीज़ आपने निकाल ली है, ठीक है। अब देखिए SI मुझे कितना दिया गया 300 रुपये बराबर। प्रिंसिपल मुझे पता करना है, प्रिंसिपल भी आए तो मेरा 900 है, पता करना है मुझे दर, उससे क्या मानेंगे x। टी मुझे 5 वर्ष दिया गया, नीचे कितने चले जाएंगे 100। तो देखिए 3 इस जीरो से ये जीरो काट दो क्योंकि उधर नहीं काटो, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये जीरो अभी नहीं काटो, ये जीरो लगे रहने दो, ठीक है। 3 तिरका 9, ये 3 आ गए। और कुछ कट रहा है, इसको काट दो। 5 दूनी 10, तो 20/3 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 20/, इसको क्या लिख सकते हैं 6/2, 6 सही 2/3, इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ये आपकी दर आ गई परसेंट में, 6 सही 2/3। क्वेश्चन नंबर आपका 50 था, इसका ऑप्शन होगा आपका चौथा, ठीक है। ये आपके कितने पूरे साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन हमने आपको लगवा दिए। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके जितने पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको शुरू से देखना है तो डिस्क्रिप्शन को खोलिए, उसमें लिखा होगा कि मतलब प्लेलिस्ट लिंक सिंपल इंटरेस्ट, आप खोलिए, आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जितने आपको हमने अभी क्वेश्चन लगवाए हैं पूरे आपको मतलब वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।